हेलो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो मेटल से बनी हुई हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो हम उनको बाइफरकेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के आधार पर कि जो चीज़ें लोहे या ऐसी किसी धातु से बनी दिखाई देती हैं उनको हम मेटल्स गिनते हैं, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको नॉन मेटल्स में हम शामिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे जिनको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हाय, दिस इज शाइन सर एंड यू आर वाचिंग S3V एजुकेशन। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियो। तो चैप्टर नंबर शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हम अपने आजू बाजू बहुत सारी चीजें देखते हैं। वो चीजें ज्यादातर हम देखें तो दो ही तरीके से हम उनको मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक होती है मेटल से बनी चीजें, एक होती है नॉन मेटल से बनी। अब मेटल से बनी चीजें कौन सी होती है और नॉन मेटल से बनी चीजें कौन सी, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर मैंने नोट कर। तो मेटल से बनी हुई जो चीजें होती हैं, सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि वो बहुत ही हार्ड होती है। आप देख सकते हो कि जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बहुत हार्ड नहीं है। अगर मैं आपको ये ऐसे मारूंगा तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना एक रॉड लगेगी। अगर मैं इतना लोहे का सरिया लेकर आऊं और उसको आपको ऐसे फेंक के मारूं तो उससे ज्यादा चोट लगेगी या इससे? ऑब्वियसली उससे ज्यादा लगेगी। वो बहुत हार्ड होता है। हार्ड तो ये भी है, बट इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे तो टूट जाएगा, थोड़ा वजन देंगे तो टूट जाएगा। लेकिन क्या सरिया होगा इतना लोहे का, उसको तोड़ सकते हो आप? रॉड को नहीं कर सकते। तो पहली पहचान जो रहती है मेटल्स की वो रहती है हार्डनेस। मेटल्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। तो मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? हार्ड नहीं होंगे। तो पहली पहचान में जो कंपैरिजन करने को मिल गया ये कि मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट हार्ड, दे आर सॉफ्ट वी कैन से। दूसरी पहचान यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी इसकी, that metals are lustrous। मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं। अब देखिए मेरे हाथ में मैंने कड़ा पहना हूं, चमक रहा है ना? Yes, sir। मेटल से ये दरवाजे की जो हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं ये भी सब चमक रहे हैं। Yes, sir। आपके हाथ में घड़ी होगी, अगर उसकी चेन जो है अगर वो लोहे की है, मेटल है, कोई भी स्टील की है तो कैसे चमकती है? हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, कैसे चमकते हैं? तो मेटल जो होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे सामने, क्या? चमकने की। तो मेटल्स चमकते हैं। क्या ये मार्कर चमक रहा है? नहीं, ये मेटल नहीं है, इसलिए चमक नहीं रहा है, जबकि ये चमक रहे हैं बिकॉज़ दे आर मेटल। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टर शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स लस्टर शो नहीं करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी अगर हम देखने जाएं तो वो है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम पतली पतली शीट्स में बदल सकते हैं, पतली पतली शीट्स में बदल सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा घरों के अंदर आजकल बहुत सारे लोग शेड बनाते हैं कार पार्किंग के लिए, या जिनके घरों में गाय भैंसे हैं, यानी कि गांव के अंदर हम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर बारिश और धूप से बचाने के लिए गाय के ऊपर एक शीट लगा देते हैं। वो शीट टिन की भी आती है, वो शीट एक तो सीमेंट की आती है, टिन की यानी कि मेटल की भी आती है, लोहे की, वो एकदम पतली होती है, उसको लगा दिया जाता है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को आप मार कर, मतलब उसको दबा कर एक पतली शीट में बदल सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लेकिन प्लास्टिक या कोई और मेटल के अलावा जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर इसको आप और कम करने जाओगे तो ये टूट ही जाएगा। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो टूटते नहीं है, दे कीप ऑन गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड थिनर। तो पतले से पतले होते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक टिन का, टिन यानी कि जो शेड डाला है, जब वो फिर आप दूसरा एग्जांपल देखना है तो तेल के पीपे आते हैं, पता ना? 15 लीटर हम तेल लेने जाते हैं डीमार्ट, वीमार्ट, रिलायंस में जाते हैं तो 15-15 लीटर के बड़े बड़े इतने पीपे आते हैं तेल के, खाने वाले तेल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। वो पीपे जो होते हैं वो बहुत ही पतले से मेटल से, एकदम पतले पतले होते हैं, लेकिन होते वो मेटल के हैं, चमकते भी हैं, वो हार्ड भी होते हैं, चमकते भी हैं, और वो पतले होते हैं एकदम, शीट बस इतने होते हैं कि वो होल्ड कर सके उसको। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैलेबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स को आप ऐसे पतली पतली शीट्स में बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं। उनको
उनको आप पतली शीट्स में बदल नहीं सकते हो। सो दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं बच्चों, उसको आप पतली पतली वायर्स में बदल सकते हो। यानी कि उसको आप अगर बनाना, जो आपने देखा ना वायर तार रहती है, जो तार के अंदर जब आप कभी किसी भी बिजली की तार को अगर छीलोगे ऊपर से, उसके ऊपर से वो कवरिंग रबर का जो होता है प्लास्टिक, उसको हटा दोगे तो अंदर से बहुत सारी पतली पतली तारें निकलती हैं। ऐसा रहता है ना, आपने देखा होगा ये तार को जब हमने ऊपर से ऐसे छीला यहाँ से, यहाँ उसके नीचे अंदर बहुत सारी पतली पतली तारें निकलती है ना। तो ये जो है ये पतली पतली तार, इतनी पतली तारें, कई बार तो इतनी पतली होती है तार, हम जैसे उसको जब छीलते हैं ना मुंह से, कई बार हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास तो प्लायर होता है, उससे ऐसे डालकर छील देते हैं उसको। लेकिन हम घर में कई बार ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, आप पेरेंट्स कर रहे हो, कई बार देखा होगा पापा कर रहे हो, तो मुंह से हम लोग उसको छील देते हैं ऐसे करके। उसको छीलते हैं तो वायर इतनी पतली होती है कि वो साथ में टूट जाती है। खासकर जो स्पीकर की वायर्स आती हैं, आपके घर में जो स्पीकर्स लगे होंगे म्यूजिक के लिए, उसमें छोटे वाले स्पीकर्स भी आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। एक तो मेन वूफर होता है, एक छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं, उनकी जो वायर होती है पतली होती है, आपने देखा होगा। अगर उस वायर को आप खोल के देखोगे ना, उसके अंदर बिल्कुल ही थिन वायर होगी, यानी कि आपके बाल जितनी पतली। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की। कि इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। इसको हम करेंगे डक्टिलिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which makes them change into thin wires, very thin wires, not only thin wires, very thin wires, बहुत ही पतली वायर, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। लेकिन क्या नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? इसके आप बना सकते हैं सीधा? आप देखते हो आजकल हमारे घरों में झाड़ू आती है प्लास्टिक। पहले हम लोग क्या लेते थे? झाड़ू दूसरी लेते थे घरों में लगाने के लिए, खराब हो जाती थी, तो आजकल प्लास्टिक की झाड़ू, बहुत सारी गाला वगैरह कंपनीज की आती है ना। तो वो जो झाड़ू रहती है उसके भी आप देख रहे हो जो होते हैं वो ब्रशेस जिससे साफ किया जाता है, वो काफी मोटे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो डक्टिलिटी की कौन शो कर सकता है? सिर्फ मेटल से कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है सोनोरस। इस पर 1 रुपए का सिक्का है, कोई भी सिक्का है पॉकेट में, तो फटाफट से 1 2 3 4 5 कोई भी रुपए का सिक्का चलेगा। देखो तो देखिए यहाँ पे हमें सिक्का मिल गया, ठीक है। अब हम इस सिक्के को देखो फेंक रहा हूँ, सुनिएगा। मैं जब उसको उछाला तो कैसी आवाज आ रही थी? छन, राइट हो ना? हाँ, कैसे थी? आई ना आवाज छन करने की। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको सोनोरस कि मेटल्स साउंड क्रिएट करते हैं। कैसा साउंड आता है? देखो मैं लकड़ी को इसको फेंका मैंने, देखो आवाज आई कुछ? चलो तुमको लग रहा है धीरे फेंका था, आई आवाज नहीं, लेकिन इसको सुनना, राइट? आई ना? कितना प्यारा साउंड। जब हम छोटे थे साउंड बहुत प्यारा लगता था। जब 1-2 रुपए मिलते थे ना पॉकेट में, बड़ा मजा आता। तो आप लोगों को तो इसकी खैर वैल्यू नहीं होती आजकल, आजकल बड़े नोट चाहिए होते हैं ना मार्केट में जाने के लिए, 100 का 50 का नोट चाहिए कम से कम। लेकिन फिर भी सिक्के आजकल कम हो गए काफी, लेकिन हमारे टाइम पे सिक्के अठन्नी भी मिलती थी 50 पैसा। देखो साउंड कितना प्यारा था, है ना। तो ये जो साउंड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है सोनोरस। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। लेकिन नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? नहीं करते। तो इसको बोला जाता है सोनोरस। तो नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। आपने देखा होगा आजकल हमारे स्कूल के अंदर जो बेल रहती है, आजकल हमारे यहाँ पे बेल कौन सी आती है? वो बटन दबाने वाली, हम इलेक्ट्रॉनिक बेल होती है, बटन दबाते हैं ऐसा साउंड आता है, हम छुट्टी हो जाती है, निकल जाते हैं। पहले क्या होता था? घंटी होती थी पहले। मोस्टली क्या होता था, हम छोटे दोस्तों में एक इतना सा लोहे का टुकड़ा होता था जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था, इतना मोटा सा, उसमें से कटिंग करके ना ऐसे टांग दिया जाता था, और एक लोहे का इतना बड़ा रॉड रखा जाता था। तो पीरियड चेंज होता है, एक पीरियड टन उस पर मारा जाता था, पूरे स्कूल में आवाज गूंजती टन करके। सेकंड पीरियड के लिए 2 बार बजाया जाता था, तो उसकी घंटी से ही पता लगा कौन सा पीरियड चल रहा है। अब आजकल तो दूसरे जो बेल इलेक्ट्रॉनिक्स में पता ही नहीं लगता कौन सा पीरियड चल रहा है, लेकिन टन का जो साउंड होता था उसमें बहुत मजा आता था उसको सुनने। आता था ना? तुमने तो ज्यादातर मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, कोई बच्चे ने बोला देखा होगा, या किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ आज भी शायद सुनने को मिले, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सोनोरस है, उसका साउंड ऐसा क्रिएट। दूसरा, हमारे मंदिरों में घंटियां भी होती हैं, मंदिर की घंटी आती है मुझे मस्त टन, थोड़ा साउंड करते हैं, बड़ा प्यारा एक मनमोहक सा साउंड निकलता है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स।
ठीक है। अब मैं प्लास्टिक को देखो, ये मेरा नॉन मेटल है, इसको मैं मार रहा हूँ, कितना प्यारा साउंड आया, ऐसे कान फाड़ने वाला साउंड। ये साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सोनोरस प्रॉपर्टी जो है ये मेटल्स शो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट यानी कि गर्मी, गर्मी के अच्छे कंडक्टर होते हैं कौन? मेटल्स। और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं कौन? मेटल्स। अब आपको बताया जाए कैसे। आपने देखा होगा, अब हम एक प्लास्टिक का एक मग लेते हैं, प्लास्टिक का एक कोई भी ऐसे बर्तन लेते हैं प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी डाल के हम गैस पे रख देते हैं गर्म करने के लिए, हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना भी। उस प्लास्टिक के बर्तन का काम तमाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, राइट? तो वो पॉसिबल नहीं। तो मैं एक काम करते हैं, लकड़ी का बर्तन ले लेते हैं, उसमें डाल के पानी गर्म कर देते हैं, हो जाएगा? क्या चाहिए होंगे? मेटल। हमारे बर्तन होते हैं स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, पीतल होता है, तो ये बर्तन होते हैं। क्योंकि इसको क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज़ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनको आप गैस पर रखते हो तो गर्मी, गैस जो है इस बर्तन को गर्म करती है, ये बर्तन उसके अंदर पड़े खाने को पका देता है, ये उसके अंदर पड़े पानी को गर्म कर देता है, बॉईल कर देता है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं मेटल के बर्तन का, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के अच्छे कंडक्टर, क्योंकि ये हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसको मैं गर्म करूंगा, खलास, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। हाँ, तो हीट के जो गुड कंडक्टर है वो मेटल्स होते हैं, पहली चीज। जबकि नॉन मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। मेटल्स जो होते हैं तो बिजली के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में स्क्रू ड्राइवर आता है, उसको हम टेस्टर बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर तो चलो वो काम करने के लिए आता है, नट्स को बोल्ट को टाइट करने के लिए, लेकिन बिजली का यूज़ करते हैं, जब बिजली वाले जो यूज़ करते हैं, छोटा टेस्टर आता है, उसमें लाइट जलती है, उसको हम स्विच में ऐसे प्लग में डालेंगे और पीछे यहाँ हाथ डालेंगे तो अंदर लाइट जलेगी, उससे पता लग जाएगा कि स्विच पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका जो फ्रंट हिस्सा होता है इस तरीके से दिया जाता है, पेन की शेप में। इसके अंदर यहाँ पर एक बल्ब होता है, इसको जब प्लग के अंदर डाल दिया जाता है इस हिस्से में, तो उसके बाद यहाँ पर अपना फिंगर रखा जाता है, और फिंगर लगाओगे तो अंदर का बल्ब ग्लो करता है। अगर वो बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब उस स्विच में लाइट है, करंट है, अगर नहीं तो समझो कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो टिप रहती है पूरा रॉड का, ये मेटल का होता है, तो ये जो है ये मेटल का नहीं है, ये दूसरे मटेरियल का होता है। अगर ये पूरा मेटल का हो तो करंट लगेगा। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ। इसीलिए हमारी जो वायर्स होती हैं, ये वायर जो आपने देखी इसके ऊपर कवरिंग होती है, इनमें भी प्लास्टिक और रबर है प्लास्टिक। ये इसलिए रखा जाता है ताकि करंट ना, ज्यादातर आप देखते हो वायर्स जो होती हैं उनको ऊपर से कवर किया जाए। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो तारें हमारे घरों में लगती हैं उनको तो मतलब अंडरग्राउंड किया जाता है, उसको एक पाइप में डाल दिया जाता है। आजकल तो जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, देखो हमारे रूम के अंदर पूरा अंडरग्राउंड फिटिंग है, कहीं आपको वायर नहीं दिख रही है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसे जहाँ पर बाहर की तरफ से फिटिंग की जाती है, बाहर से पाइप से आ रही होती है, तो पाइप के अंदर डाल दिया जाता है वायर को। पाइप के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि करंट ना आए, पाइप प्लास्टिक की। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको बताती हैं कि मेटल्स कौन से और नॉन मेटल्स कौन से। तो जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं वो होते हैं मेटल्स, और जो ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो क्या पहचान लो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जान सकते हो ना सब लोग। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये सिर्फ 8th में ही नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th और लाइफ टाइम ही आपके काम आएगी। क्या?